नमस्कार दोस्तों, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो लॉकडाउन के दूसरे फेज में हम पहुंच चुके हैं। अभी तक वैक्सीन को लेकर कहीं से कोई सही खबर नहीं आ रही है और अभी नहीं पता कि इस महामारी का अंत कब होगा। लॉकडाउन के कारण जो दिक्कतें देश के सामने पेश आ रही हैं, उनसे पार पाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। अलग अलग विशेषज्ञ इस बारे में सुझाव भी दे रहे हैं। विपक्ष भी अपनी ओर से मोदी सरकार को लगातार सलाह दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय पहले विपक्ष के नेताओं से चर्चा की थी। फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी उन्होंने विचार विमर्श किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चिट्ठी के जरिए अपनी राय से अवगत करा चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आज राहुल गांधी ने लाइव वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 बातों पर सरकार का ध्यान दिलाया है। पहली बात यह कि इस संक्रमण को रोकने के उपाय खोजे जाएं। दूसरी बात, गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने की जरूरत। और तीसरी बात जो है वो है प्रवासी मजदूरों के लिए राहत के कदम। अमलेंदु जी, राहुल गांधी के सुझावों में तीसरा पॉइंट जो है वो प्रवासी मजदूरों की बदहाली को लेकर है, और उनका कहना है कि दुनिया में भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने इतने ज्यादा प्रवासी मजदूरों के बावजूद लॉकडाउन किया हो। इसी के साथ राहुल गांधी ने खाद्य क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार से अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन गरीबों के पास खाने को नहीं है। गरीबों तक अनाज दीजिए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दीजिए। देखिए, आज सबसे बड़ी विडंबना यही है अमलेंदु जी कि हमारे देश में अनाज सड़ जाते हैं लेकिन सही लोगों तक नहीं पहुंच पाते। अपने देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, फिर भी भुखमरी की नौबत। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, हम लोग जिस बात को लगातार अपने कार्यक्रम में उठा रहे हैं, पहले दिन से, जिस दिन से हम लोगों ने ये न्यूज़ पॉइंट का कार्यक्रम शुरू किया है, हम लोग लगातार इस बात कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन का इंतज़ाम जो है वो सरकार को करना चाहिए। शुरू से, मतलब पहले दिन से ही हम लोगों का जो एजेंडा रहा है, हम लोगों का यही रहा है, मुख्य बात हम लोग इसी के आसपास केंद्रित करते रहे हैं। और वो इसलिए करते रहे हैं चूँकि देश की धुरी जो है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो यही प्रवासी मजदूर है। देश की जो अर्थव्यवस्था बनी है वो इन्हीं मजदूरों के बल पे देश की अर्थव्यवस्था बनी है। तो इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। आज राहुल गांधी ने भी जो बातें कही हैं वो निश्चित तौर पे जो बात हम लोग कहते रहे हैं उसी की एक तरीके से पुष्टि करती हुई बातें हैं वो। और मुझे लगता है कि सरकार के अंदर भी अगर समझदार लोग हैं तो उनको जो है ये सुझाव किसकी तरफ से आ रहे हैं इस पर ध्यान ना दे करके, सुझाव सही आ रहे हैं उन पर अमल करने की आवश्यकता है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जो भी अर्थशास्त्री हैं इस देश के, जो अर्थव्यवस्था की नब्ज को समझते हैं, वो सब लोग इस बात पे जो है बार बार जोर दे रहे हैं कि जो मजदूरों की स्थिति है, जो दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति है, उसको संभालने की आवश्यकता है। क्योंकि पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई है, और इसीलिए चरमरा गई है क्योंकि हमने जो है हमारी व्यवस्था ने इन मजदूरों का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए ये संकट पैदा हुआ है। और ये बात राहुल गांधी की एकदम सही है कि जिस देश में इतने ज़्यादा प्रवासी मजदूर हों, दिहाड़ी मजदूर हों, ऐसा कोई देश नहीं है जिसने इस तरीके से लॉकडाउन को लागू किया हो। और ये भी सही है कि लॉकडाउन जो है वो इस महामारी से निपटने का उपाय नहीं है, इसको रोकने का एक जरिया है। ये बात राहुल गांधी ने भी कही है कि इसको आप किस तरीके से चेन को तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ने का एक रास्ता है केवल, इसका इलाज नहीं है। तो इस जो आपने लॉकडाउन लागू किया है, तो इस बीच में आपको तैयारियां करनी चाहिए थी। जो तैयारियां, ठीक है कि वैक्सीन को वैज्ञानिक तैयार करेंगे, हमारे देश के भी वैज्ञानिक जुट गए हैं उसको तैयार करने पे। चीन और अमेरिका में भी जुटे हुए हैं, जर्मनी में भी लोग जुटे हुए हैं। जहां से पहले आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन जब भी आएगी वो वैक्सीन, जब भी आएगी, लेकिन तो तब तक वो सबको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इस बात की तो ये बात पक्की है। जब आप अभी समझ लीजिए कि पीपी किट जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ये कैसे समझ लें कि वैक्सीन जो वो उसका आविष्कार हो जाएगा और वो तुरंत सारी दुनिया में को वैक्सीन मिले? तो ये स्थिति नहीं होने जा रही। तो इसका मतलब ये, अगर स्थिति नहीं होने जा रही है तो इस वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन कह लीजिए या इसके उपाय कह लीजिए, इससे बचाव के उपाय, वो लंबे चलेंगे और ये मजबूरी हो जाएगी इनको लंबा चलाना। अब जब लंबे ये उपाय चलेंगे तो जो आपकी जनता है जिसको बचाने के लिए ये उपाय लागू किए जा रहे हैं, तो वो जनता अगर वायरस की वजह भूख से मरने लगे तो भी जो ये फेल्योर है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो बात है इसी को आगे बढ़ाता हूं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य भी आज सामने आया है कि आज एक अखबार के जरिए नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, हम सब जानते हैं अमर्त्य सेन को, अभिजीत बनर्जी को हम सब जानते हैं, वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और उनके साथ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी सरकार को इसी तरह के सुझाव दिए हैं अमलेंदु जी। और खासकर दो बातों पर खास ध्यान देने के लिए इन तीनों ने कहा है। पहला कि लॉकडाउन बढ़ने की इस स्थिति में सरकार गरीबों तक अधिक से अधिक धन राशि यानी कि रुपए पहुंचाए, और दूसरा गोदामों में जमा अनाज को सही हितग्राहियों तक पहुंचाए, लेकिन केवल चुनिंदा लोगों तक नहीं बल्कि उन तमाम लोगों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचे जो मौजूदा हालात के कारण गरीबी रेखा के नीचे जाने के खतरे में पहुंच गए हैं। उनका कहना है, ये जो तीनों हैं इनका कहना है कि आजीविका के छिन जाने से, जो उनकी नौकरी रोजी रोटी जो छिन गई है उसके छिन जाने से और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा होने से बड़ी संख्या में लोगों के गरीब होने और भुखमरी की हालत में पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रहता। इस वक्त उन लोगों को, ये सारी बातें जो हैं ये तीनों बोल रहे हैं कि इस वक्त उन लोगों को ये भरोसा दिलाना होगा कि समाज उनकी फिक्र करता है और उनके हितों की रक्षा करता है, उनके हितों की रक्षा होगी। इन तीनों अर्थशास्त्रियों का यह भी सुझाव है अमलेंदु जी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें अभी टेम्पररी राशन कार्ड जारी करे ताकि कोई भी सब्सिडी वाले अनाज की सुविधा लेने से वंचित न रह पाए ये लोग। तो अमलेंदु जी, चाहे राहुल गांधी हो या अमर्त्य सेन हो या अभिजीत बनर्जी हो या रघुराम राजन हो, इन सब ने भारत में बढ़ती गरीबी और भूखमरी की ओर जो है सरकार को आगाह किया है। और लेकिन हमारे पास जितने कमेंट्स आ रहे हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं जो कमेंट्स आ रहे हैं, उनमें अधिकतर अपनी गरीबी, भोजन की कमी और पैसे का अभाव जो जहां फंसे हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। सरकार का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है अमलेंदु जी? देखिए, जैसे हम लोगों ने कल भी ये बात कही थी ये कि सरकार का ध्यान इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो असल में मनुष्य को मनुष्य समझ ही नहीं रहे हैं। वो मजदूरों को भारतीय नागरिक समझ ही नहीं रहे हैं, और अगर समझते होते तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। सबसे पहले ध्यान जो था वो सरकार का इन्हीं लोगों की तरफ जाना चाहिए था। भाई, जब आपने लॉकडाउन लागू किया और एक बड़ी आबादी जो है वो विस्थापन का शिकार हुई, और जो विस्थापित नहीं हो पाए वो विस्थापन के लिए तैयार खड़े हुए हैं। मतलब जरा सा प्रधानमंत्री का एक संबोधन हुआ कि हम लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं, और आपने देखा कि बांदा और सूरत में किस तरीके की स्थिति बन गई। ये स्थितियां और भी बन सकती, ये बड़ी गंभीर है। मुझे लगता है कि सरकार को उस पर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो तीन हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, यानी 1/3 जो नोबेल पुरस्कार भारत में मिले हैं उनमें से 1/3 लोग जो हैं, उनका ये सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये पहुँचे। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने घोषणा की कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है वो अनाज पहुँचाएंगे। अरे सवाल 80 करोड़ का नहीं है, 130 करोड़ को आप पहुँचाइए, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। और जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं उनमें भी जो है आप 2 श्रेणियां हैं एपीएल बीपीएल की। तो और जो बड़ी आबादी जो है उसके पास राशन कार्ड है ही नहीं, जैसे हम लोगों के पास नहीं है राशन कार्ड। तो जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको आवश्यकता नहीं है। और इसलिए ये बिल्कुल सुझाव सही है कि टेम्परेरी राशन कार्ड बनाए जाएं, 6 महीने के लिए बने और सबको जो है वो राशन मिले। ये बिल्कुल सही सुझाव है। मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात हम लोग भी कह रहे थे, कल भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि सरकार के गोदाम जब भरे हुए हैं तो हमारा देश का आवाम जो है वो भूखा क्यों सो रहा है। और ये अनाज के गोदाम जो हैं ये इसी आवाम की मेहनत से भरे गए हैं, ये हमारे ही श्रम से भरे गए हैं। देश का खजाना हमारे ही श्रम से भरा गया है। तो जो हमारे श्रम से भरा गया है, तो जब संकट का समय है तो ये खजाना जो है वो पे बैक टू सोसाइटी, ये सोसाइटी को देने का समय है। और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को जो है वो बड़े लोगों का ध्यान रखने की बजाय, बड़े लोग तो ध्यान रख ही लेंगे अपना, लेकिन जो अपना ध्यान नहीं रख सकते, जो इस देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते हैं, जिनके बल पे अर्थव्यवस्था खड़ी है और जिनके वोटों से ये सरकार बनी है, उन लोगों का ख्याल रखना इस सरकार की नैतिक और संवैधानिक दोनों जिम्मेदारियां हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को उनका पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी में मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए जो नैतिक जिम्मेदारियों की आप बात कर रहे हैं कि इस मुश्किल समय में, इस कठिन समय में मोदी जी अगर इन सुझावों को अपनाते हैं
जो सुझाव आप दे रहे हैं, जो सुझाव राहुल गांधी दे रहे हैं, जो सुझाव अमर्त्य सेन दे रहे हैं, बाकी दे रहे हैं, तो उनको अपनी सरकार को लोक कल्याण की कसौटी पर परखने और लोगों के अपने ऊपर जतलाए गए भरोसे को सही साबित करने का सुनहरा मौका है अमलेंदु जी। क्योंकि एक अच्छे मैंडेट के साथ मोदी जी जीत करके आए थे। पहला चुनाव और दूसरा चुनाव, दोनों चुनाव में एक ठीक ठाक मैंडेट के साथ में लोगों ने उन पर भरोसा जतलाया है। तो एक लोक कल्याणकारी जो सरकार है उसको ये सुनहरा, उसके सामने सुनहरा मौका है और उस भरोसे को वो जीते फिर से, ये सबसे बड़ी चुनौती अभी इस वक्त है। और अब ये मोदी सरकार के ऊपर है कि वो इस मौके को कैसे भुनाती है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी अमलेंदु जी कि इस वक्त ये तो एक राजनीतिक बात भी हो गई कि लेकिन साथ साथ क्योंकि जनता आपको चुन करके लेके आई है, अगर ये मान भी लें, हालांकि इसमें भी इफ बट कई तरह की बातें आती हैं, कभी ईवीएम की बात आती है, कभी कुछ और बात आती है, लेकिन मैं इस कठिन घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में मैं ईवीएम और किसी राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ओवरऑल जो बात है, यानी कि जो गरीबों के लिए और भुखमरी की जो हालत हो गई है उसकी बात हम लोग आज कर रहे हैं। उसमें जिस प्रकार राहुल गांधी, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी का जो बयान है उनको हमने बताया आप लोगों के सामने। इसी प्रकार सोनिया गांधी भी पहले कह चुकी हैं, और खासकर जो हमारे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है उस आधार पे भी 2 रुपए और 3 रुपए किलो में गेहूं और चावल की जो बात है उसको भी अगर हम ध्यान में रखें तब भी ये 80, बिल्कुल सही आपने कहा अमलेंदु जी कि ये 80 करोड़ जनता की बात नहीं है, ये 130-135 करोड़ जनता की बात है। और उसमें खासकर वैसे लोग, कल एक वीडियो सामने आया था ट्विटर पे कि एक लड़का जो है वो कहीं यहीं पे दिल्ली में ही नौकरी करता था, नौकरी उसकी चली गई, उसके मकान मालिक ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और वो बेचारा उसके बाद जब वो बाहर निकला तो पुलिस वाले पीट डाले उसको। तो मतलब कि वज्रपात जो होता है कि घर से एक तो नौकरी चली गई, घर से आप निकाल दिए गए और बाहर आप आए तो पुलिस वाले भी मार रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है, बेचारा भूखे है, बोल रहा है अब क्या करूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। इससे दुखद और क्या हो सकता है। और ऐसी घटनाएं काफी हो रही हैं, ऐसी घटनाएं सामने काफी आ रही हैं और ये अपने आप में एक अलार्मिंग है जिसको समझने की जरूरत है। और ये बात अगर सरकार नहीं समझेगी, नहीं जागेगी तो अभी भी जो बिल्कुल सही जो पॉइंट आप राहुल गांधी वाले संदर्भ में आप बता रहे थे कि आपके पास समय था, अभी भी समय है, लॉकडाउन का जो समय है इस समय आप आराम से, बहुत सारा काम बंद है तो आराम से कुछ सोचिए, कुछ समझिए और कुछ एक, अगर वैक्सीन नहीं आ रहा है तो आगे किस वैक्सीन, मतलब अगर इलाज अभी नहीं आपके पास में, उपाय जो आप कर रहे हैं उस उपाय के तहत भी कुछ आगे किसी भी प्रकार से जो जनता है वो भूखमरी का शिकार ना हो जाए, वो बेघर का ना हो जाए। कल ही हम लोगों ने देखा कि दिल्ली के यमुना नदी के किनारे काफ़ी लोग जो हैं मजदूर तबके के लोग वो बाहर निकल आए थे और उनको फिर उनके ऊपर पुलिस का दमन भी देखने को मिला। तो ऐसे ही कलकत्ता में भी कुछ लोग बाहर आ गए थे। सूरत और बांद्रा की बात तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो और कई खबरें जो हैं वो मीडिया के द्वारा बाहर आती नहीं हैं या हम लोगों तक भी नहीं पहुंचती हैं। तो उस आधार पे भी मैं बोल रहा हूं कि जितने लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग अपने इस चैनल को देख रहे हैं और मैक्सिमम लोग अगर अपनी परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे बयान कर रहे हैं, तो ये अपने आप में दुखद है कि इस देश में ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, रोजी रोटी का जो आजीविका का जो एक साधन होता है वो नहीं है। तो ये दुखद है। अमलेंदु जी, आपने चर्चा में भाग लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस सप्ताह का ये आखिरी एपिसोड है। आज आखिरी नहीं, कल भी है, आज तो बृहस्पतिवार है, कल भी हम लोग आएंगे, माफ़ करेंगे। और लेकिन ऐसे ही एक न एक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ हम आते हैं आपके पास, जो मुद्दे जो हैं एक जनहित के मुद्दे हों और कहीं ना कहीं आपसे, हमसे और इस आवाम से जुड़े हों। और आप लोगों के पास अगर कोई मुद्दा हो, कोई विचार हो तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस प्रोग्राम को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कीजिए। यही आपसे हमारी गुजारिश है और आप लोग देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।